बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े वाली रेसिपी है। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है बनाना। ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास चिकन है आधा किलो, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए इसकी थोड़ी सी बोटी इस तरह से बड़ी होती है। आप चाहे तो आप छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़े से पीस बड़े लिए हैं। इस तरह से अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मेरे पास नमक आधा चम्मच शामिल कर दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच शामिल कर दिया, हल्दी थोड़ी सी शामिल कर दिया, कुटा हुआ खुश्क धनिया आधा चम्मच शामिल कर दी। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जीरा आधा चम्मच, जीरा पाउडर बिल्कुल 1 से 2 चुटकी शामिल कर दिया, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, हरी मिर्च 1 अदद बारीक चॉप की शामिल कर दी, हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर दिया, बेसन 3 खाने के चम्मच शामिल कर दिए। यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ के साथ। इस तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया, 1 चम्मच नींबू का रस शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए चिकन बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चिकन बॉयल किए बगैर इसका चिकन पकौड़ा बनाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको हम इस तरह से मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, अभी हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्मी हो तो आप फ्रिज में रख दें, गर्मी ना हो तो बाहर आप इसको ढाँप के 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए चिकन पकौड़ा। अभी हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसकी तय चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम चिकन पकौड़ा फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो। 2 मिनट हो चुके हैं एक साइड से फ्राई। अभी हम चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकल आया है। ऐसे हम एक एक करके आराम और एहतियात के साथ इस तरह से इसकी तय चेंज कर लेंगे। इस तरह से तकरीबन हम इधर इस साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारे चिकन पकौड़ा अंदर तक ये फ्राई हो जाए। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट लग जाते हैं फ्राई करते हुए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड से भी फ्राई करते करते। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर निकल आया है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि जो साइड पे है वो भी अच्छे से इस तरह से फ्राई हो जाए। चिकन पकौड़ा हमारे बहुत क्रिस्पी बने। इस तरह से साथ साथ हम इसको इस तरह से हिलाएंगे। यहाँ पे मज़ीद हम 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे चिकन पकौड़ा को। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन पकौड़ा फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे हमें अभी इन्हें निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम ऑयल अच्छे से, यहाँ पे मैंने ये बर्तन ले लिया है, छानी टाइप ये बर्तन है, नीचे प्लेट रखी है। इसमें हम चिकन पकौड़ा शामिल कर देंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो नीचे निकल जाए। माशाल्लाह ये देखें चिकन पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसका साउंड देखें, आप देखें इस तरह से क्रिस्पी। यहाँ पे हम डिश आउट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है चिकन पकौड़ा की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये देखें माशाल्लाह ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये देखें आप
नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।